हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाखुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी मीडियम साइंस का चैप्टर नंबर 13, जो चुंबक द्वारा मनोरंजन। चुंबक द्वारा मनोरंजन। तो अभी तक के हमने साइंस में टोटल पूरे 12 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर। ठीक। तो हमारा चुंबक कैसे खोजा गया, इसके बारे में बात करने वाले। चुंबक कैसे खोजा गया। ठीक। तो चुंबक प्राचीन यूनान में मैग्नेस नाम एक चरवाहे ने प्राकृतिक चुंबकों को खोज तब की जब उसकी लोहे की नोक वाली छड़ी पहाड़ पहाड़ की ढलान पर एक चट्टान से चिपक गई। जो हमारा चुंबक की खोज कैसे की गई है, तो हम चुंबक की खोज एक हमारे जो प्राचीन यूनान देश में, एक प्राचीन यूनान देश में जो हमारा मैग्नेस नाम का एक चरवाहा रहता था, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा रहता था। ठीक। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज तब की जब उसकी भेड़ जो जब तब उसकी लोहे की एक नोक वाली वो जो छड़ी ले रखी थी, तो उसकी पहाड़ की ढलान पर एक चट्टान से चिपक गई। तब मैग्नेटाइट नाम चट्टान से लोहे को आकर्षित किया। मैग्नेटाइट नाम चट्टान ने एक लोहे के आकर्षित किया, जिससे चुंबकीय गुणों की खोज हुई। तो कौन सा वो चट्टान थी, तो मैग्नेटाइट। कौन से चट्टान नाम की, मैग्नेटाइट। अब जो है वो चरवाहे का नाम था मैग्नेस। ठीक। मैग्नेस, जो मैग्नेस था उसी के नाम पर ही रखा गया चट्टान का नाम मैग्नेटाइट। क्या, मैग्नेटाइट। ठीक। मैग्नेटाइट चट्टान, चरवाहा का नाम था मैग्नेस, तो उसी के नाम पर ही रखा गया मैग्नेटाइट। ठीक। जो हमारा चुंबक है मैग्नेटाइट नामक के चट्टान से आकर्षित किया गया है। ठीक। तो चुंबक की खोज यूनान देश के किसने किया, चरवाहे ने। जो भेड़ बकरियों को चराने जाता था, तो पहाड़ से जब ढलान पर उसकी क्या लोहे की जो छड़ी ले रखा था, उसकी नोक पहाड़ के ढलान पे जाके चिपक गई। ठीक। इससे मैग्नेटाइट चट्टान नाम के लोहे को आकर्षित किया। ठीक। मैग्नेटाइट चट्टान जो है उसी के नाम पर, जो चट्टान का क्या नाम था, मैग्नेटाइट के नाम पर आकर्षित किया। ठीक। इससे चुंबकीय गुणों की खोज की गई। क्या, चुंबकीय गुणों की खोज की गई। अगर भाई किसी भी बच्चे को लगता है कि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो कसम से बता रहा हूँ कि आप 10 से 15 मिनट इस लेक्चर को देख लेना। फिर आप जितने भी डाउट हैं पूरे अंदर से खत्म ना हो जाए बताना। और कम से कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। कम से कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। अभी तक के मैंने पूरे 12 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जिस भी बच्चों को अगर विश्वास ना हो तो जाके देख लो, सबसे कम समय में मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर रही है, और पूरा चैप्टर कम से कम समय में। ठीक। यूट्यूब पर। फिर हमारा जो हमारा चुंबक चुंबक बना कैसे है, चुंबक है क्या चीज। ठीक। इसके बारे में देखो, चुंबक तो सभी लोग जानते होंगे। जो हमारे आजकल शादी विवाहों में लाउड स्पीकर यूज हो रहे हैं। ठीक। जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सब में मैग्नेट टाइट होता है, मतलब चुंबक होता है। चुंबक को हम इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेट। ठीक। हम सब में ही चुंबक होगा, हर एक स्पीकर में चुंबक है। ठीक। तो चुंबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। चुंबक की डिफिनीशन है, मतलब परिभाषा है। ठीक। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने की गुण पाया जाता है, वह चुंबक कहलाता है। ठीक। चुंबक है क्या चीज, चुंबक किस किस को हम कह सकते हैं, ये नहीं कि मैग्नेट को ही चुंबक है। ठीक। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने की क्या पाया जाता, गुण पाया जाता है। क्या, गुण पाया जाए। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने के गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहलाते हैं। अब चुंबक में जाको लोहा जाके क्या होता है, चिपक जाता है लोहे को, और एक साइड चुंबक को लो, एक हाथ में चुंबक को लो, एक हाथ में लोहे को लो, तो देखोगे अपनी ओर क्या चुंबक जो अपनी ओर लोहे को आकर्षित कर लेगा, मतलब खींच लेगा और चिपक जाएगा। ठीक। फिर हमारा चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं। ठीक। तो चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं और अचुंबकीय पदार्थ। ठीक। इसके बारे में तो हमारा चुंबकीय
जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या जो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, ऐसे पदार्थ या जो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या हो आकर्षित, मतलब चुंबक की ओर जाके चिपक जाए। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर जाके चिपक जाए तो वो कैसे है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, लोहा है, निकिल है एवं कोबाल्ट है। ठीक, लोहा है, निकिल है और कोबाल्ट है। ठीक, फिर है हमारा अचुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या जो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लकड़ी ले लो या कोई भी वस्तु ले लो या कोई भी पदार्थ ले लो, ठीक, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो। जैसे चुंबक हम इस हाथ में ले रखे तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, मतलब चिपका नहीं रहा है। चुंबक अपनी ओर क्या कर चिपका नहीं रहा है तो वो क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ है। तो जैसे हमारा क्या प्लास्टिक है, लकड़ी है आदि। प्लास्टिक है, लकड़ी आदि है या कागज भी है। तो ये क्या है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है और चुंबक में ये नहीं चिपकते हैं। चुंबक में ये नहीं चिपकते हैं तो ये कैसे पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ। तो हमने पढ़ लिया है कि चुंबक की खोज कैसे की गई। ठीक, चुंबक है क्या चीज, कैसे हम चुंबक कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया। और चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया। अभी भी अगर इन टॉपिक से लेकर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताओ। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं चुंबक के ध्रुवों के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे, तो चुंबक के ध्रुव। ठीक, अब ध्रुव क्या चीज है इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चुंबक के ध्रुव, चुंबक चाहे किसी भी प्रकार का हो उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव को धनात्मक आवेश वाला और दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक आवेश वाला है। ठीक, कोई भी दुनिया का कोई भी चुंबक हो, दुनिया का कोई भी चुंबक हो या कोई भी चुंबक हो, ठीक, उसमें दो ध्रुव पाओगे। कितने, दो ध्रुव। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। इससे हम जो धनात्मक होता है, जो धनात्मक होता है हम उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो ऋणात्मक होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कोई भी चुंबक हो, कोई भी चुंबक हो, देखो मैं बनाने जा रहा हूँ। चुंबक है मान लो, ठीक, एक साइड नॉर्थ है तो एक साइड साउथ, मतलब उत्तरी और दक्षिणी। दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी, एक होता है दक्षिणी। इसे हम बोलते हैं, उत्तरी को हम बोलते हैं धनात्मक और दक्षिणी को बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक, तो जो भी हमारे चुंबक है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, उसके बाद चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है। अब जो चुंबक होता है उसमें आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि चुंबक है ना कि कई बार आकर्षण मतलब अपनी ओर खींच लेता, प्रतिकर्षण होता ना जो अपनी से दूर की ओर। अगर जो अपनी ओर खींच रहा उसी को हम कहते हैं आकर्षण, और जो अपने से दूर अपने से दूर फेंक रहा। मान लो ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये अपनी ओर खींच रहा तो ये क्या हो जाए, आकर्षण कर रहा ना, अपनी ओर आकर्षित कर रहा ना। अपने से दूर ठेल रहा मतलब पीछे कर रहा, अपने से दूर फेंका तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है। तो आकर्षण, चुंबकों को बीच आकर्षण का अर्थ है विपरीत ध्रुवों, यस एन, मतलब उत्तरी और दक्षिणी का एक दूसरे को पास खींचना। जो हमारा चुंबक है, जो हमारा चुंबक है, ऐसे दो चुंबक हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। अगर मान लीजिए क्या है, ये उत्तरी है, जो इधर वाला चुंबक है, ठीक, इधर हमारा होगा यस, इधर होगा यस। देखो विपरीत, उल्टा, मतलब एक दूसरे को उल्टा। अगर ये हमारा एन है तो ये वाला एस है, ये हमारा क्या निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो विपरीत उल्टा। तो हमें क्या एक दूसरे की ओर खींच लेगा, क्या करना, ये अपनी ओर खींच लेगा। अगर देखो, अगर एक उत्तरी है चुंबक, एक दक्षिणी ध्रुव है, एक तरफ का उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ का दक्षिणी ध्रुव, तो क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब आपस में चिपक जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो ये चुंबक क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि इधर वाला उत्तरी, इधर वाला दक्षिणी, तो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, आकर्षण। क्या कहते हैं, आकर्षण। ठीक, क्या हो रहा है चुंबक में, आकर्षण। ठीक,
ऐसे चुंबकों के बीच आकर्षण का विपरीत ध्रुव, क्या विपरीत ध्रुव, मतलब विपरीत ध्रुव लगना ना। देखो ये एक सेम तो है नहीं कि इधर नॉर्थ है, मतलब इधर भी उत्तरी है तो इधर भी उत्तर तो है नहीं, इधर उत्तरी है तो इधर क्या दक्षिणी, इधर दक्षिणी है तो इधर क्या उत्तरी, दोनों सेम नहीं है, मतलब विपरीत है। ठीक, तो क्या होगा, एक दूसरे को आप पास पास खींचना है, जो आप आपस में क्या करें, पास पास खींच रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रतिकर्षण, जब प्रतिकर्षण का अर्थ है समान ध्रुव, समान ध्रुव, एन एन या एस एस, एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं। अब देखो, अगर मान लो ये चुंबक है, एन यस, ठीक, एन एस, तो ये देखो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को दूर दूर ढकेल देंगे, दूर दूर ढकेल देंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, आपस में क्या करेंगे, दूर दूर ढकेल देंगे। तो क्या ये कैसे होंगे, प्रतिकर्षण, और ये वाले क्या होंगे, आकर्षण, क्योंकि ये क्या हमारा थ्री, एन को हम बोलते हैं उत्तर, मतलब नॉर्थ, और यस को बोलते हैं दक्षिण, मतलब साउथ। ठीक, दोनों के बारे में बताते हैं। अब देखो, जब मतलब विपरीत हो, अगर इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण है, अगर दक्षिण है तो उत्तर है। ठीक, तो ये कैसे होंगे हमारे, ये कैसे आकर्षण होंगे, आकर्षण होंगे, कैसे आकर्षण, 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 अगर जो है एक सेम सेम हो, अगर इधर उत्तरी है तो इधर भी उत्तरी है, मतलब इधर नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ, अगर इधर साउथ साउथ होता तो साउथ साउथ, तो ये कैसे होगा, प्रतिकर्षण, कैसे होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक, अगर देखो विपरीत है, मतलब इधर उत्तर है, अगर हमारे, अगर ये वाला उत्तरी है, ये वाला दक्षिणी है, अगर ये वाला उत्तरी है, ये वाला दक्षिणी है, तो क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे, मतलब आकर्षण हो जाएंगे, आकर्षण हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, चिपका लेंगे, क्या करेंगे, चिपका लेंगे, मतलब आकर्षण हो जाएगा। अगर देखो इधर भी उत्तरी है, इधर भी उत्तरी है, तो क्या होंगे, एक दूसरे को दूर की ओर ढकेलेंगे, दूर की ओर ढकेलेंगे, ये चुंबक आपस में नहीं चिपकेंगे, क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को धक्का दे देंगे, आपस में एक दूसरे को धक्का दे देंगे, क्योंकि इधर भी उत्तरी है तो इधर भी उत्तरी है। समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा कंपास, क्या है, कंपास, कंपास क्या चीज है, ठीक, कंपास, कंपास एक ऐसा उपकरण है जो दिशा निर्देशों को दर्शाता है, जो हमारी दिशा होती है वो हम कंपास के थ्रू ही पता कर सकते हैं। कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है, कंपास में जो एक क्या होती है, एक चुंबकीय सुई होती है, ठीक, जो एक ध्रुवी या छोटी पिन पर लगी होती है, एक ध्रुवी मतलब एक ध्रुवी या एकदम छोटी पिन पे लगी होती है, सुई घूमती है तो दिशा इंगित करती है, अगर सुई घूम रही है तो उससे क्या दिशा का पता चलता है। जो हमारी कंपास की सुई होती है, जो हमारी कंपास की सुई होती है किसकी होती है, चुंबक की होती है। ठीक, हम जो कंपास देखो मोबाइल में भी, आप लोग सबके मोबाइल में होगा, अगर ठीक, अगर टच वाला फोन है सबके मोबाइल में देखोगे कंपास रहता है, ठीक, दिशा पता करने के लिए। तो जो ये जो कंपास होता है उसमें एक बीच में जो सुई होती है, ठीक, वो किसमें होती है, एक जो सुई होती है एक चुंबक की होती है, और किसमें, और किसमें, एक छोटी सी सुई धुरी और छोटी पिन पर इंगित होती है, धुरी या छोटी पिन पर इंगित होती है, एक छोटी पिन पे लगी रहती है ना वो जो सुई, जो घूमती है तो वो किसको इंगित करती है, तो वो दिशा को दर्शाती है, किसको, दिशा को दर्शाती है, मतलब किसको बताती है, दिशा बताती है। जो सुई घूमती है तो सुई घूमती है तो उससे क्या पता चलता, हमें दिशा के बारे में पता चलता है, ठीक, दिशा का।
अब देखो चुंबक जो है इससे कुछ चेतावनियां दे रखे हैं, चेतावनियां दे रखी, जो हमारी चुंबक है उससे कुछ चेतावनियां दे रखे। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, और चुंबक को, जो हमारा चुंबक है उसको गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिरने पर गुण खो देता है। जो हमारा चुंबक होता है अगर उसको गर्म कर लो और उसको हथौड़ों से पीट दो, ठीक, जो हमारा चुंबक होता है उसको गर्म करके हथौड़े से पीट दो या काफी ऊंचाई से उसको गिरा दो, काफी ऊंचाई से उसको गिरा दो, तो उसके क्या होंगे, जो चुंबक होता है उसके गुण खो देता है, जो उसके गुण मतलब खो जाते हैं, तो वो चिपकना जो समा जो हमारी लोहे की वस्तुओं को और पदार्थों को वो अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेता है, तो वो क्षमता वो खो देता है, वो क्षमता वो खो देता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाकुश भैया। इसी तरह हम मजे मजे में सारे साइंस के चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे तो मेरे लिंक पे जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके पिछली वीडियो भी मेरी देख लेगा। ठीक, और ये मैं आपके सामने जो भी लिख रखा हूँ इसकी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और ये अपनी अपनी नोट्स की कॉपी, साइंस की जो नोट्स की कॉपी बना रखी है उसमें सभी लोग नोट डाउन करते हुए चले, क्योंकि पेपर के समय ये मेरे नोट्स पढ़ लेना, बस आपको पूरा पेपर आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात हो, अगर कोई भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से लेकर साइंस में या मैथ में भी, तो मैथ की मैं भी वीडियो कुछ दिन में रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, उसकी भी रिकॉर्ड कर दूंगा। जीरो लेवल से पूरी मैथ पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे बताइएगा। अब रही बात मैथ की, तो मैथ की भी नई बैच जल्द ही आरंभ होने वाली है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना लाकुश भैया।